नमस्कार दोस्तों, आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ। और आज मैं चर्चा करूँगा कि वर्तमान क्षण का और ये इस पल का, इस स्थान का आध्यात्मिक यात्रा में क्या योगदान है, यानी कि हियर एंड नाउ। इस पे कई सारे फिलोसफर्स ने अपनी अपनी जो है मत रखे हैं, अपनी अपनी राय रखी हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी अपनी राय रख सकता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत इसके बारे में मेरी समझ बूझ है। वर्तमान क्षण, अगर हम बहुत ही गहनता से इस पल, इस क्षण को देखें तो ये क्षण, ये पल कभी लौट कर वापस नहीं आने वाला। जो पल अभी गुजर रहा है, ये पल कभी नहीं वापस आएगा। इसलिए हमने जीवन को भी एक धारा कहा है। जैसे नदी की धार अगर आप लोगों ने देखी होगी, गंगा जी की या यमुना की, तो धारा में जो पानी कल 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 करके बह रहा है, तो जो पानी इस समय बह रहा, वो पानी अब कभी नहीं लौट करके आएगा। धारा में बह रहे जल का यही मतलब होता है। वैसा ही हमारा जीवन है। जीवन में इस पल, इस समय जो भी चीज़ें घट रही हैं, ये दोबारा नहीं लौट के आएंगी। इस समय, इस काल, इस परिस्थिति में जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट्स, अच्छी बुरी जो भी घटनाएं इस पल में घट रही हैं, ये दोबारा कभी भी नहीं लौट के आने वाली। बुद्ध का भी एक वाक्य है। एक समय वो नदी पार कर रहे थे, तो उनके शिष्यों ने पूछा कि कुछ ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने बोला, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आप बहती हुई नदी की जल की धारा में दोबारा कभी पैर नहीं रख सकते। उन्होंने हालांकि इंग्लिश में तो नहीं बोला होगा, लेकिन मुझे वो वैसे ही याद था, तो इसलिए मैंने बोला। खैर, तो कभी भी आप बहते हुए जल की धारा में दोबारा पैर नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पानी पहली बार में था वो बह गया, अब नया पानी आ गया। वैसे ही इम्पोर्टेंस है हियर एंड नाउ की। अब हम कहें तो फिर हमारे जीवन में दुख क्यों हैं, पीड़ाएं क्यों हैं, संघर्ष क्यों हैं? ये है हमारे मन के कारण। और मन जीता है अतीत में, मन जीता है स्मृतियों में, और मन जीता है कल्पनाओं में, यानी कि भविष्य में। मन कभी भी वर्तमान क्षण में नहीं ठहरता। अगर हम पूरी तरह से ठहर जाएं, वर्तमान क्षण पे ही अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस कर दें, तो मन उस समय मिट जाता है। क्यों? क्योंकि मन या तो अतीत में रहना जानता है या भविष्य में। मन या तो स्मृतियों में उलझा होगा, और नहीं तो भविष्य की कल्पनाओं में अपने तार बुन रहा होगा, अपनी प्लानिंग कर रहा होगा। और दुख कहाँ से होता है? हम अपने ही अतीत में जो अनुभव हैं हमारे, किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी चीज़ से जो भी हमने अनुभव प्राप्त किया, हम चाहते हैं उनमें फेर बदल करके उन अनुभवों को ठीक कर दें, उन अनुभवों को और अच्छा कर दें। हमारी जो भी स्मृतियां हैं वो मतलब सुखद हैं चाहे दुखद हैं, हम चाहते हैं भविष्य हमारा, अगर सुखद स्मृतियां हैं हमारी, तो भविष्य उनसे ज़्यादा सुखद हो। अगर दुखद हैं तो दुखद, तो हमें सुखद अनुभूतियाँ चाहिए ही भविष्य में। तो हम हमेशा ही
मन की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं और भविष्य के लिए नए नए अपनी कल्पनाएं गढ़ते रहते हैं और स्मृतियों में ही सुधार करके हम भविष्य के नए नए सपनों के महल बनाते रहते हैं। परंतु वो सपनों के महल बनेंगे कैसे? वो बनेंगे तब जब हम वर्तमान क्षण में उनको पूरा करने के लिए क्रियान्वयन करेंगे, यानी एक्शन लेंगे कुछ। और एक्शन हमेशा वर्तमान क्षण में लिया जाता है, यानी कार्य का जो संपादन होगा किसी भी कर्म को पूरा करने के लिए, वो कार्य या कर्म वो होगा वर्तमान क्षण में। अगर हम वर्तमान क्षण को यूं ही गवाते रहेंगे सिर्फ प्लानिंग में, सिर्फ अतीत की स्मृतियों में या भविष्य की कल्पनाओं में, अगर हम वर्तमान क्षण को यूं ही गवाते रहेंगे तो हम कर्म कब करेंगे? तो कर्म करने वाला निश्चित रूप से वो कर्म की एक रूपरेखा जरूर बनाता है कि कर्म को कहाँ से शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है, लेकिन हमेशा वो अतीत की स्मृतियों या भविष्य की कल्पनाओं में नहीं उलझा होता। क्यों? क्योंकि ये मन के बस उलझाव के तरीके हैं। तो अगर हमें भौतिक जगत में भी कुछ पाना है तो हमें आज और यहीं हियर एंड नाउ में ही अपना पूरा का पूरा ध्यान फोकस करना पड़ेगा। और आध्यात्मिक जगत में तो ध्यान का सबसे बड़ा क्षण ही यही है। ध्यान की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि हम अभी और यहीं रहें। और जैसे ही हम अभी और यहीं पर आ जाते हैं, हम देखते हैं हमारा ध्यान तुरंत ही हमारी सांसों पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि और कुछ बचता नहीं है। जैसे ही हम यहीं पर अभी तुरंत अपना ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान तुरंत अपनी सांसों पर जाएगा। सांसों का आना, सांसों का जाना और सांसों का उनके बीच का अंतराल, यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इसके बारे में और भी विस्तार से भी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं अपने अगले कुछ चरणों में इस पर और भी विस्तार से चर्चा करूंगा। आज के लिए मुझे लगता है कि हियर एंड नाउ पे चर्चा इतनी समझ के लिए काफ़ी है। तो मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस विषय पर और गहन चर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। बताइएगा इतना वीडियो भी आप लोगों को कैसा लगा, अपने विचार रखिएगा। धन्यवाद।